बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। नाजरीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जो कि इस वक्त तो दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है, बिलखसूस अमरीकी सदर ट्रंप बार बार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम लेकर उनको मुखातिब कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए भी एक एजाज की बात है कि एक सुपर पावर के सदर बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की जो जंग हुई है, उस जंग में पाकिस्तान की फौजी क्यादत ने एक इंतहाई मुदब्बिराना फैसला किया, जिसकी वजह से दो एटमी ताकतें जो है वो जंग की तबाही से बच गई। इस पर बात होगी। इसके साथ साथ वफाकी बजट मंजूर हो चुका है। अपोजिशन ने अगरचे बहुत कोशिश की, तगोदो की, शोर शराबा किया, हंगामाराई भी की, लेकिन अपोजिशन की कोई एक तरमीम ही जो है वो मंजूर ना हो सकी और हुकूमत ने अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी भी तरामीम थी उन समेत इस बजट की मंजूरी दी है। 17,600 अरब से ज्यादा का हुजम का बजट जो है वो पास हो चुका है। इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद पाकिस्तान का एक जो बुनियादी तौर पर वकार दुनिया भर में बुलंद हुआ है, उसमें तो कोई अब शक व शुबो की बात नहीं है। हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर जाता है उसको इंतहाई कदर की निगाह से देखा जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तानी क्यादत का भी नाम फखर से बुलंद हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की कौम ने मुत्तहिद होकर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और उसको शिकस्त फाश दी। इसमें अहम रोल यकीनन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने इस जंग की क्यादत की, जंग का नक्शा तैयार किया, जंग को एक नाम दिया ऑपरेशन को, और भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब उनकी क्यादत में मुसल्लह अफवाज ने दिया। पाकिस्तान की बर्री हो, बहरी हो, फिजाई हो, तीनों अफवाज ने हर महाज पर दुश्मन को नाको चलने चुभाए। उसके बाद हुआ ये कि ना सिर्फ अमरीका, मगरबी यूरोपियन ममालिक, हर कोई पाकिस्तान के गीत गाने लगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और यहां तक कि अमरीका पाकिस्तान का बड़ा गिरविदा हो गया। अमरीकी क्यादत जो सदूर पाकिस्तान का कभी नाम भी नहीं लेते थे, पाकिस्तान का कोई जिक्र भी नहीं होता था, रोजाना की बुनियाद पर अब अमरीकी सदर ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारत हो रही है। अमरीकी जो तजारत के वजीर हैं उसकी और पाकिस्तान के वजीर खजाना के रब्ता भी हो चुका है। आइंदा हफ्ते एक तजारती मुआहदा भी होने जा रहा है। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जो खसूसी दावत दी गई थी उसके इंतहाई मुस्बत असरात हुए। अब सदर ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शख्सियत से बहुत मुतासर हुई और उनके हवाले से उन्होंने बहुत ही अच्छे अल्फाज जो है उनका इंतखाब किया, चुनाव किया फील्ड मार्शल साहब। कोई शक नहीं है कि सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में ये कामयाबी पाकिस्तान को मिली, लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा है कि पाकिस्तान का वकार दुनिया भर में बुलंद हुआ है। एक तो पाकिस्तान एक भी ताकत है, दूसरे पाकिस्तान सातवीं बड़ी फौजी कुव्वत भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है और पाकिस्तान ने यह साबित भी किया है। ईरान इसराइल की जो जंग है उसमें भी पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम था और पाकिस्तान ने इस जंग में अगरचे खासा पेचीदा मामला था लेकिन भरपूर किरदार अदा किया, जिसकी वजह से ना सिर्फ ईरान की क्यादत पाकिस्तान की मशहूर हुई है, बल्कि ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज की क्यादत का वो शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान ने इस जंग में अगरचे खुलकर ईरान का साथ तो दिया, लेकिन वहां पर भी उन्होंने मजम्मत की पाकिस्तान की तरफ से हुई, जो कि कतर समेत कुछ ममालिक में ईरान की तरफ से हमले हुए। पाकिस्तान की सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक का सबसे बड़ा मुल्क है दिफाई लिहाज से, और पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ, मुसलमान ममालिक के साथ करीबी रवाबित और तल्लुक रखे हुए हैं। बहरहाल इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है और इसराइल की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई पाकिस्तान, यहाँ तक कि अमरीका ने जो ईरान पर हमला किया था उसकी भी मजम्मत की गई। बहरहाल इस जंग के बाद पाकिस्तान बिल्कुल एक नई शक्ल में उभर कर सामने आया है और उसके असरात आहिस्ता साहब मजीद बेहतर होती हुई सामने नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक मुश्किल वक्त में एक बजट पास किया है
अगरचे अपोजिशन ने बहुत तनकीद की, इस बजट को अवामी मफाद के खिलाफ करार दिया, लेकिन पाकिस्तान की वजीर खजाना और मौजूदा हुकूमत में वो ये दावे कर रही है कि इस बजट के आम आदमी पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। पहले तो महंगाई का दौर है, देखना है कि अगले साल किस हद तक इसमें बेहतरी आती है और आम आदमी को रिलीफ मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे फैसले हुकूमत ने कर दिए जिन पर तनकीद भी हो रही है, जैसे कि सोलर सिस्टम है, सोलर पैनल पर अब हुकूमत ने 10% टैक्स लगा दिया। सोलर के पैसे आम आदमी ने खुद देने हैं, खुद लगाना है, और वो अब टैक्स जो है वो हुकूमत को दे। हालांकि अब दुनिया सोलर की तरफ जा रही है, मुतबादिल तवानाई की तरफ जा रही है, ताकि खर्चे कम हों और पैदावार जो है वो ज़्यादा हो। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमती फैसले ऐसे हैं जिसकी वजह से कुछ पॉलिसियाँ समझ से बाहर हैं। दूसरी तरफ अब कार्बन लेवी पर भी टैक्स लगा दिया गया है 2.5%, उसकी भी असरात मुरतब होंगी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम हुआ है, लेकिन और बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जिन पर टैक्स नाफिज कर दिया गया, तो उसके मनफी असरात भी पाकिस्तानी कौम पर पड़ेंगे। बहरहाल जो भी हुकूमत होती है उसकी ये कोशिश होती है कि वो अपना रेवेन्यू भी बढ़ाए, और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो मेन जो फोकस होता है वो टैक्स कलेक्शन पर ही होता है, और हुकूमत ने इसको भी मद्देनजर रखा है। बहरहाल अपोजिशन का तो काम होता है कि तनकीद करना, मुस्बत तनकीद करना, और अपोजिशन ने अपना वो रोल प्ले किया है। एहतजाज किया, हंगामाराई भी की, जहां तक हो सकता था अपोजिशन ने अपनी बात बुलंद की। बहरहाल ये बजट पास हो गया है, और इस बजट के पास होने के बाद वजीर खजाना ने ये वादे किया है कि इससे मुस्बत तब्दीली पाकिस्तान की मीशत पर, पाकिस्तान के अवाम पर और पाकिस्तान पर आएगी। जैसे कि पहले मैंने कहा, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पाकिस्तान की तारीख में जितने भी बजट पेश हुए, हर हुकूमत बजट की अच्छाई की नवीदी तो सुनाती रही है, लेकिन बाद में मालूम होता रहा कि हर बजट जो है वो तबाही लेकर आया। पर देखते हैं कि अब मुस्तकबिल में इस हुकूमत की ये जो पॉलिसियाँ हैं, जो बड़े दावे हैं, वो क्या नताइज सामने लाए। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।